Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says three identical balls, 1 to 3, are suspended on a spring, one below the other, as shown in the figure. OA is a weightless thread. The balls are in equilibrium. Alright. उनसे बोला find the initial acceleration of all the blocks if we cut the spring BC. अगर हम BC spring को कट कर रहे हैं, which is supporting ball 3 instead of cutting the thread. Thread को अटैक करने के अलावा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए आपको इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है आपको? इनिशियल एक्सेलरेशन। देखिए ये क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है। किस पर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या तीन बॉल्स हैं एबीसी, ठीक है, आइडेंटिकल है, मतलब तीनों का मास इक्वल होगा और स्प्रिंग्स कनेक्टेड है। यहाँ पर दो स्प्रिंग्स आपके क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और ओ ए क्या है आपकी, वेटलेस थ्रेड है। ओके, द बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम। फिर आपसे बोला है कि फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स इफ वी कट द स्प्रिंग बीसी। अगर हम बीसी स्प्रिंग को कट करते हैं तो आपको क्या बताना है, इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है सारी बॉल्स का। ठीक है, इफ वी कट द स्प्रिंग बीसी विच इज सपोर्टिंग बॉल 3 इंस्टेड ऑफ कटिंग द थ्रेड। ऑल राइट, तो चलिए बच्चों, देखिए बच्चों कैसे सिचुएशन है। ये आपका ए वाला, ठीक है, ये आपका ए बॉल है। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्प्रिंग कनेक्ट कर रखी है। तो ये किससे कनेक्टेड है, आपकी बी वाली बॉल से आपकी ऐसे कनेक्ट कर रखी है। उसके बाद देखिए आपकी स्प्रिंग नीचे कनेक्टेड है किससे, ये आपकी एक सी वाली बॉल से क्या कर रखी है, ऐसे कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से फोर्स देखिए यहाँ पर एक्ट करेंगे। तीनों आइडेंटिकल बॉल्स है तो तीनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सी पर देखिए एक एम मास है तो एम जी फोर्स लगेगा ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एम जी लगेगा, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। दिस इज माई 2, दिस इज माई बॉल 3। ऑलराइट, एम जी फोर्स क्या लग रहा है, ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी कुछ टेंशन लगी, इस टेंशन को चलिए मैं T1 बोल देता हूँ। T1 की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी आएगी, इनिशियली तो देखिए इक्विलिब्रियम पर है, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, mg। T1 बेसिकली है क्या, T1 बेसिकली जो आपकी स्प्रिंग है इसमें आपका जो एक्सटेंशन होगा K टाइम्स डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपका T1 है, दिस वैल्यू इज T1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 की वैल्यू यहाँ से m टाइम्स g के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये T1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये तो आपकी C की एफबीडी होगी। अगर मैं बी वाली ब्लॉक की एफबीडी, बी वाली बॉल की एफबीडी बनाऊं, बी वाली बॉल पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। बी का सबसे पहले मास कितना है, एम मास है, तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। दूसरा देखिए आपका T1 टेंशन लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग के कारण जो टेंशन लगेगा T1 वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ऊपर देखिए ये आपका क्या कर रखा है, एक स्प्रिंग से आपका और कनेक्ट कर रखा है। तो जो आपकी ये स्प्रिंग है इस पर मान लीजिए टेंशन आपकी T2 है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ जो T2 की वैल्यू होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, एम जी। देखिए इक्विलिब्रियम पर है तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा। T1 अगेन कितना, एम जी के इक्वल, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन आपकी 2 एम जी के इक्वल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब सिमिलरली मैं अगर ए वाले बॉल की एफबीडी बनाऊं, ए वाले बॉल पर देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सबसे पहले उसका मास एम है तो एम जी फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दूसरा टेंशन T2 इस पर ऐसे लगेगी तो ए पर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी। T2 की वैल्यू कितनी, 2 mg, तो 2 mg फोर्स आपको ऐसे नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर से देखिए आपकी स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग में टेंशन मान लीजिए टी के इक्वल है, तो मैं इस टी को कितना लिख सकता हूँ, आपका 3 mg का लिख सकता हूँ। दिस इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये तो आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये आपका क्या है, ए वाला ब्लॉक, ये आपकी ए वाली बॉल है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब हमसे बोल रखा है कि फाइंड द इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल इफ वी कट द स्प्रिंग बीसी। अगर हम बीसी स्प्रिंग को क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अगर मैं इस पोर्शन को क्या कर दूं, कट कर दूं, तब मुझे क्या बताना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन बताने हैं तीनों ही बॉल्स के। ठीक है, अ, ठीक है, तीनों ही बॉल्स के बताने हैं। ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द बॉल्स बोल रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर होगा क्या, हमें जैसे ही कट करेंगे हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है, जैसे जैसे हम उसको कट करें उसी इंस्टेंट पर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए जैसे ही आप क्या करेंगे, इस स्प्रिंग स्प्रिंग को क्या करेंगे, कट करेंगे बीसी को। अब सी पर देखिए बच्चों कौन कौन से फोर्स लेंगे। ये T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो ये तो इससे हट जाएगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर जो आपका बॉल सी है इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, आपका mg के इक्वल लगेगा। T1 तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। T1 कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे ही हमने इसको कट किया T1 जीरो। सी पर आपका सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका बता सकता हूँ जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, g, और किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो इसका एक्सेलरेशन रहेगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल सी कितना होगा, g। डाउनवर्ड एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं बी की बात करूं, बी पर देखिए क्या लगेगा आपका, ये मान लीजिए आपकी बी वाली बॉल है, बी वाली बॉल पे देखिए आपका इसका मास, इस पर देखिए कौन सा फोर्स लग रहा था, इसका सबसे पहले mg फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg की तरफ। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पर T1 था, T1 कितना था आपका mg के इक्वल, T1 कितना था mg के इक्वल। ठीक है, अब मुझसे बोल रखा है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, देखिए कुछ टाइम बाद तो हम ये बता सकते हैं कि ये mg जो आपका टेंशन लगा है, ये टेंशन या बेसिकली आपका टेंशन क्या, T1, ये टेंशन क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद बात करूं
तो T1 की वैल्यू जीरो हो जानी है, ठीक है, कितनी हो जानी है, जीरो हो जानी है, ठीक है। देखिए अगर हम स्ट्रिंग को कट करते हैं और स्प्रिंग को कट करते हैं तो दोनों में आपका डिफरेंट केस होता है, ठीक है। स्प्रिंग को कट करने पर वो थोड़ा टाइम लेती है, स्ट्रिंग को कट करने पर तुरंत क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियसली हम बता सकते हैं कि स्ट्रिंग को कट करने पर आपका टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है, ठीक है, तो ये आपका क्या लेगी, स्प्रिंग में थोड़ा कंप्रेशन आएगा, तो ये क्या लेगी, थोड़ा टाइम लेगी, ठीक है। तो mg फोर्स आपका पहले इसके वेट के कारण लग रहा था, ठीक है, mg केस के कारण है, दिस इज द वेट ऑफ द बॉल बी, ठीक है। एक आपका ये जो यहाँ पर आपका स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को देखिए आपका जब हम इसको कट कर रहे हैं तो ये टेंशन आपकी T1 इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगी, क्या होगी, इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो mg तो नीचे की तरफ लग रहा था, एक आपका फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पर कितना लग रहा था आपका, ऊपर की तरफ आपका T2 था ना, तो ये आपका 2 mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, इंस्टेंटेनियसली तो नहीं होगा, तो ऊपर की तरफ पहले कितना फोर्स लग रहा था आपका, 2 mg के इक्वल लग रहा था, ठीक है। अब हम जैसे ही इसको कट करेंगे तो ये T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल। ऊपर आपका 2 mg लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, mg के इक्वल। तो नेट फोर्स कितना हो गया, ऊपर की तरफ हो गया कितना, 2 mg माइनस mg, mg के इक्वल, ठीक है। और किस डायरेक्शन लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो आप लिख सकते हैं जो एक्सेलेरेशन होगा किसका, बी ब्लॉक का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी। और किस डायरेक्शन में, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये समझ में आया ना, वी का एक्सेलेरेशन, ठीक है। हमने देखिए इसको जैसे ही हम कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। 2 mg फोर्स ऊपर लग रहा था, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, mg ऊपर की तरफ। तो बी बॉल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, जी होगा, किस डायरेक्शन में, आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब ए की बात करें बच्चों, देखिए ए पर देखिए आपको कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ए का खुद का मास क्या है, mg है, ठीक है। और यहाँ पर आपके T2 की वैल्यू कितनी थी, 2 mg के इक्वल, ठीक है। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है आपका, 3 mg लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में तो देखिए स्ट्रिंग उसके डाउनवर्ड मोशन को अलाउड नहीं करेगी। ऊपर की तरफ 3 mg था, नीचे की तरफ mg प्लस 2 mg कितना, नेट 3 mg है। तो बता सकता हूँ इस पर जो नेट फोर्स ऊपर भी 3 mg है, नीचे भी फोर्स है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट, वो किसके इक्वल लगेगा, जीरो के इक्वल। तो बता सकता हूँ जो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा किसका, ए वाली बॉल का, वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल होगा। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ए का तो आपका बच्चों यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स, ये आपकी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलाउड नहीं करेगी, तो उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा। बी का आपका एक्सेलरेशन देखिए क्या है, जी ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, ए का नेट एक्सेलरेशन कितना, जीरो, ठीक है। बी का नेट एक्सेलरेशन जी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और सी का एक्सेलरेशन कितना, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस मस्ट बी द आंसर, ये क्या होंगे बच्चों इस क्वेश्चन के, अपने यहाँ पर से आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।